हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पॉन्सरशिप जॉब्स लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सभी प्रोफेशंस को कवर करने की कोशिश की है और आपके लिए आज मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना खर्चा होगा और आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं 4,70,000 से भी ज़्यादा जॉब्स जो हैं अभी खाली हैं। कब से? मई 2022 से। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें से मैंने रिपोर्ट निकाली है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं। द नंबर ऑफ अनफिल्ड जॉब वैकेंसीज हैव बीन अबव 4,70,000 सिंस मई 2022। और ये 2022 से 4,70,000 से भी ज़्यादा जो जॉब्स हैं अनफिल्ड रही हैं, अभी तक नहीं भरी गई थी। लेकिन और इस साल 2023 में आप देख सकते हैं दूसरी रिपोर्ट में ये है कि ऑस्ट्रेलिया अब तैयारी कर रहा है नेट माइग्रेशन करने की। कितनी? 3 लाख लोगों से भी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सच में, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है और हो सकता है जब ये वैकेंसीज ना फुलफ़िल हों तो ये स्पॉन्सरशिप देना शुरू कर दें ज़्यादा लेवल पे। ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो सख्ती होती है, वो कम हो जाए। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, आप रुकिए मत, मौका मत गवाइए। जितना हो सके आप उतनी जॉब्स को अप्लाई कीजिए। जॉब्स को अप्लाई करने के जो लिंक्स हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था वो इस वक्त टेक्निकल इशू की वजह से नहीं चल रहा है, तो उसकी जगह आप मुझे मेरे नए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्हाट्सएप नंबर पे जो ये है इस पे आप कांटेक्ट कर रहे हैं और मेरी तरफ से मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप प्लीज़ अब नए कांटेक्ट, जो नया मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे मैसेज कीजिए ताकि मैं उससे रिप्लाई दे सकूँ आपको। ये मेरा पुराना नंबर 31 जनवरी से किसी टेक्निकल इशू की वजह से बंद है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले है एजुकेशन। अगर आप किसी स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन उस फील्ड की होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए या सिविल इंजीनियर के लिए, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, डिग्री या फिर कम से कम सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर आप नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नर्सिंग का कोई सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करिए आप कारपेंटर के लिए कर रहे हैं, आप वेल्डर के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास वेल्डिंग का सर्टिफिकेट, कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट भी काफ़ी होगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस डिपेंड करता है एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। कुछ रिक्वायरमेंट्स में एक्सपीरियंस सिर्फ 1 या 2 साल से भी आपको जॉब मिल सकती है, और कुछ एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ पे कंपनी बहुत बड़ी होती है, उनको 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आप असिस्टेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली है कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी काफ़ी होगा। अगर आप दूसरी जॉब्स की बात कर रहे हैं, शेफ़, कुक, वेल्डर या बार्बर की, हेयर कटर, हेयर डिज़ाइनर जो होते हैं, उनकी जो अगर जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। लेकिन फ्रेशर अगर आप हैं और आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे डाउट है कि आपको कोई जॉब मिलेगी। तो फ्रेशर जो हैं उनको ये जॉब्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लोग मुझे इंग्लिश के बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जॉब्स में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, जो प्रोफेशनली बहुत अच्छी एक्सपीरियंस को मांगती है, जो बहुत अच्छे प्रोफेशंस या फील्ड्स में रिलेटेड होती है। तो वहाँ पे आपके पास आइल्स के 5 बैंड्स का होना ज़रूरी है। आपको आइल्स देने के बाद आपके 5 बैंड्स होना ज़रूरी है कम से कम। लेकिन आप ये बात ज़रूर जानिए कि जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने
जो वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जम्पशंस, कि अगर आपके पास इंग्लिश की स्कूल की, अगर आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगातार 5 साल स्टडी की है, फुल टाइम स्टडी, तो आप एग्जम्प्टेड हैं किसी भी इंग्लिश के टेस्ट से। आपको आइल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने 5 साल लगातार सेकेंडरी लेवल या हाई सेकेंडरी लेवल पे काम पढ़ाई की हुई है, तो उसकी आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, वो अलग बात है। नेचुरली है, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि आपने 5 साल तक लगातार इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी की हुई है, तो आपको आइल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास आइल्स के 5 बैंड्स हैं तो ये इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही फुलफ़िल हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं एज की। एज कितनी होनी चाहिए, वो भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं। स्पॉन्सरशिप जॉब्स में एज का इतना कोई मैटर नहीं होता है। हालांकि ऑफिशियली लोग बोलते हैं कि 45 ईयर्स तक हम एक्सेप्ट करेंगे या कुछ है, लेकिन 482 वीज़ा में एज का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। तो सिंपल सी एक बात है कि अगर आपके अंदर एक स्किल है और आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है अपने फील्ड के बारे में, तो एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट के बाद अब मैं सीधा आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स की जो डिटेल्स हैं वो शो कर रहा हूँ। इसमें जो भी क्लिप्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग फील्ड की जो जॉब्स हैं वो आपको मैं शो कर रहा हूँ। आपकी प्रोफेशन की अगर जॉब आती है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, आप वेट मत कीजिए। अगर आप चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू करवा सकते हैं, चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, वेट मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जनरल लेबर की, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो काम करने का लेबर का काम होता है, हेल्पर का काम होता है, उसकी जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। ये इफिकास रिक्रूटमेंट एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको कंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड कारपेंटर, प्लम्बर, आर्किटेक्ट्स, लेबर, तो इन सब की ज़रूरत है। इसमें आपको एक्सपीरियंस कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स प्रूवन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। उसको 482 वीज़ा की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती हैं। और आपका फिज़िकली स्टेमिना ठीक होना चाहिए, आप हर वेदर में काम करने के लायक होना चाहिए। तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेबर के लिए तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जो अगली जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी कंपनी की, वो है प्लम्बर की। प्लम्बर के लिए अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए बिना रुके। ये 482 स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं, इसमें चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक ही कंपनी को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चाहिए लोग। इसमें आप कारपेंटर देख सकते हैं, कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने क्वालिफाइड आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका ये अप्लाई ज़रूर कीजिए। अब ये वॉल और फ्लोर टाइलर की रिक्वायरमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस आप कहीं से अरेंज कर सकें। फिर आती है ब्रिक लेयर। तो मैसन और ब्रिक लेयर जैसे होते हैं वैसे उनकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा आर्किटेक्ट जो होते हैं, 3D आर्किटेक्ट, तो उनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर आपने आर्किटेक्चर का कोई कोर्स किया हुआ है, बैचलर डिग्री की हुई है एटलीस्ट, और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसमें अप्लाई कीजिए। कोई बड़े अच्छे चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बॉयलर मेकर एक जॉब रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो बॉयलर मेकर है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस अच्छे हैं। अब आप देखिए, मैं दूसरी जॉब जो आपको बता रहा हूँ वो है डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर की। जो ये एज्ड लोग होते हैं इनकी जो हेल्प करने के लिए वर्कर्स होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेडिसिन देना, इनको एक्सरसाइज कराना, ये सब भी होता है। आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद है रजिस्टर्ड मिडवाइफ। ये एक तरह की नर्स की तरह का काम है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके साथ काम करने के लिए बर्थ के टाइम और बर्थ के बाद, बच्चे के जो बर्थ के बाद जो लेडीज़ को हेल्प चाहिए होती है, उस हेल्प के हिसाब से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप नर्स हैं,
तो आप ये जॉब ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जॉब बहुत यूनिक है। इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या फिर आप अरेंज कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं कहीं से, तो मैं आपको ज़रूर ये बोल रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये नर्स वगैरह से हटके एक स्पेशल, एक अलग ही जॉब रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको सपोर्ट, केयर और एडवाइस देनी होती है प्रेगनेंसी के टाइम, लेबर के टाइम, बर्थ के टाइम और उसके बाद के लिए। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है रजिस्टर्ड नर्स। नर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो आपको हर किसी जॉब में अप्लाई करना चाहिए। इसमें एक या दो या तीन नहीं, इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें 482 स्पॉन्सरशिप कंपनी दे रही है। तो मैं आपको तो सिर्फ यहाँ पे 3-4 कंपनीज ही दिखा रहा हूँ जो रजिस्टर्ड नर्स के लिए 482 स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे थ्रू अप्लाई करा सकते हैं। आपको मुझे अपना रिज्यूम और कवर लेटर देना होगा ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में, और फिर मैं इसमें अप्लाई करूँगा। अगर ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में आपको रिज्यूम और कवर लेटर चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नए व्हाट्सएप नंबर पर। इसके बाद आप देखिए फिज़ियोथेरेपिस्ट। फिज़ियोथेरेपिस्ट एक ऐसी जॉब है जो बहुत कम लोगों ने अप्लाई की हुई है। तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको ये जॉब मिल जाए। फिर इंटरनेशनल स्कैफोल्डर। ये स्कैफोल्डर जो होते हैं ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में होते हैं। इनकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये अगर आपको काम आता है, एक जनरल लेबर की तरह है। अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको ये जॉब मिल जाए, लेकिन गारंटी मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन जॉब अप्लाई करनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं। इसके अलावा ये मैकेनिकल फिटर की बात हो रही है। मैकेनिकल फिटर की जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें फुल टाइम परमानेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसमें सैलरी, वेजेस सब इसमें आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन, तो ये एसी हैवक वाले जो प्रोफेशंस होते हैं उनके लिए है ये। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे सीवी का लेटर बनवाया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं इस वक्त आपके पास यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप यहाँ पे दी जा रही है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे थ्रू अप्लाई करा सकते हैं। मैं आपको चार्जेस बता दूंगा, आप मुझसे अप्लाई करा सकते हैं। फिर है पेंटर और डेकोरेटर। तो ये पेंटर की जॉब्स भी हैं, वेल्डर की जॉब्स भी हैं, हर तरह की जॉब्स हैं। आप मेरे थ्रू या फिर खुद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पैनल बीटर और व्हीकल स्प्रे पेंटर्स, तो व्हीकल के ऊपर जो स्प्रे करने वाले लोग होते हैं, एक मैंने सीवी बनाया भी है। उनकी जॉब के लिए मैंने सिंगापुर बात भी की थी, लेकिन वो सिर्फ वहाँ के लोगों को ही जॉब देते थे। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्प्रे पेंटर हैं तो। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 482 वीज़ा वी आर अप्रूव्ड। तो अप्रूव्ड बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो 482 वीज़ा दे सकते हैं, और उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद वेल्डर। तो वेल्डर भी अगर आपके पास ITI का या आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कहीं से अरेंज कर लीजिए, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं जॉब मिलने के। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके अभी देखिए ऑटो इलेक्ट्रिशियंस तो होते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स या इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होती होंगी या उनके लिए है ये। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। फिर वाटर टैंक बनाने वाले जो फिटर्स होंगे या वो वही प्रोफेशनल्स जानते हैं, उनकी ये जॉब्स हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन, तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियंस भी अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई इन दिस। फिर CNC के मेरे से कई लोग पूछते हैं, तो आज उनके पास ये मौका है, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए जॉब्स में अपने ऑस्ट्रेलियन CV और कवर लेटर के थ्रू। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें होना चाहिए, ट्रेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फोकलिफ्ट का अगर आपके पास लाइसेंस है तो एक एडवांटेज आपके पास। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कि चीज़ वही है, आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट रिज्यूम से मेरे साथ आप अप्लाई करा सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के जो वीडियोज़ हैं
उसमें मैं ये सारी जॉब्स बताने वाला हूँ। और मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैं आपको डेली या 2-3 दिन के गैप में आपको नई जॉब्स बताता रहूँगा। ये है बार्बर और हेयर डिज़ाइनर। अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत यूनिक जॉब है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें तो यू शुड अप्लाई इन दिस। तो क्योंकि ये यूनिक जॉब है, बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई करते होंगे, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपके सामने है, लोकेशन भी आपके सामने है। इसके बाद है मोटर मैकेनिक की जॉब्स भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने ये एक जॉब है। अगर आप मैकेनिक हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास अगर सर्टिफिकेट है या आप अरेंज कर सकते हैं तो ये स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी हैं। वो कम अंडर द टेम्प्रेरी स्किल वीज़ा। वी आर इन अ पोजीशन टू स्पॉन्सर ओवरसीज एप्लीकेंट्स। फिर व्हीकल टेक्नीशियन। ये व्हीकल टेक्नीशियंस और ये टेस्ला जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, ये व्हीकल टेक्नीशियंस की जॉब्स को अब रिक्रूट कर रही है। तो ओवरसीज़ जो एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करें। आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट अच्छा होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये टेस्ला में बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें से ये व्हीकल टेक्नीशियन की जॉब है। इसमें 3-4 जॉब्स और हैं जिसमें से मैंने आपको सिर्फ यही दिखाई है अभी। व्हीकल टेक्नीशियन के अलावा अब लास्ट जो आगे की जॉब है वो है टीचर की। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी केजी के या फर्स्ट क्लास के, उनके जो टीचर्स हैं उनके लिए ये जॉब्स है। अगर आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, अगर आपके पास इसका क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये जॉब ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 1-2-3 नहीं, ये बहुत सारी जॉब्स हैं। इनकी बहुत अच्छी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। तो वी मे कंसिडर स्पॉन्सरिंग 482 वीज़ा एप्लीकेंट्स। लास्ट में एक और मैं आपको बता रहा हूँ, वो है शेफ़ और कुक। तो अगर आप शेफ़ हैं, कुक हैं, तो इसकी भी बहुत सारी स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं। आप मेरे थ्रू अप्लाई करा सकते हैं अगर आप खुद नहीं कर सकते, बट आपके पास होटल मैनेजमेंट या फिर दूसरा सर्टिफिकेट कुक का या न्यूट्रिशन का या किसी चीज़ का होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक के लिए तो एक्सपीरियंस ज़रूरी ही है और ये ओरिजिनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आप अरेंज भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। कुक की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, मैं आपको 2-3 जॉब्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिर्फ, इससे ज़्यादा तो अभी मैं नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिना रुके आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए। अगर आपकी जॉब अभी नहीं है आई है इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि कौन से आपका प्रोफेशन है और उसकी अगर जॉब आएगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुक के लिए एक अच्छा आपके पास होना ज़रूरी है प्रोफाइल, और फ्री प्राइवेट अकोमोडेशन भी थी यहाँ पे। तो कुक के बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको ग्रेजुएट इंजीनियर की। रूफिंग कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा भी कर रखा है आपने, अगर डिग्री वगैरह, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे इंजीनियर्स को, कम से कम 12 इंजीनियर्स को यहाँ पे रिक्रूट कर चुकी है पिछले 2 साल में, और उसको अब 2 इंजीनियर्स और चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको रूफ प्लम्बिंग का काम आना चाहिए, रूफ टाइलिंग का भी काम आना चाहिए। सॉरी, आपको रूफ प्लम्बिंग और जो टाइलिंग करने वाले लोग होते हैं उनको आपने सुपरवाइज़ करना है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप उनको सुपरवाइज़ कर सकें। तो आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इंजीनियर के लिए लीडर बन सकते हैं एक तरह से, ओवरसीइंग जूनियर इंजीनियर्स। रिक्वायरमेंट्स में आप देख सकते हैं आपके पास स्किल अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए आप, ठीक है। आपको एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग दी जाएगी। और वीज़ा स्टेटस के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है ये 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप देती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 साल इनके पास काम करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आपके लिए इजीली कोई चीज़ हो रही है तो वो वहाँ से डिमांड भी करेंगे कि 1-2 साल के बाद उसको छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कम से कम 3-4 साल के लिए, कम से कम 4 साल के लिए कंपनी के साथ काम करेंगे तो ही फिर आपके लिए PR बनेगा। तो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की जॉब। ये ऑफिस से रिलेटेड जॉब्स हैं।
अगर किसी ने डिग्री कर रखी है वर्ड पे, MS वर्ड पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अच्छा काम करना आता है, जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, ऑफिस में काम किया हुआ है उन्होंने एज ए क्लर्क, तो वो यहाँ पे जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रूवन एक्सपीरियंस इन सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल चाहिए, दैट्स इट। अगर आप किसी भी ऑफिस में आपने कंप्यूटर के ऊपर काम किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंसीडर कर सकते हैं स्पॉन्सर करने के लिए एप्लीकेंट्स को, अगर आपके पास अच्छी प्रोफाइल है, अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके बाद है ड्रग एल्कोहल क्लिनिकल। तो ये ड्रग जो एल्कोहल क्लिनिकल जो होते हैं, ये वो लोग हैं जो ड्रग्स जहाँ पे बनती हैं या फिर जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे लैब असिस्टेंट के तौर पे जैसे लोग होते हैं, उसी तरह से ये एक जॉब है। अगर आपने किसी क्लिनिक में काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 482 वीज़ा आपको मिलेगा यहाँ से, लेकिन उसके बाद आप आगे भी 186 टाइप का एक वीज़ा है, उसमें भी ये आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड है, प्रोफेशन है। अगर आपके पास ये चीज़ है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है या आपके पास एक्सपीरियंस है लैब में काम करने का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस में आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन तो जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ही है। अगर आप ओवरसीज एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए नहीं है, आप एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें अप्लाई कर सकें। तो आपके पास कागज़ पूरे होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो यू कैन अप्लाई। बस आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करने का आपके पास क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये जो जॉब्स मैंने आपको दिखाई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स जो हैं वो कौन कौन सी फील्ड में अवेलेबल हैं। अगर आपकी फील्ड की हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर आपको रिस्पांस मिलता है, अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है, तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क वीज़ा में जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रीम होती है, जिसमें आप 2 से 4 साल के लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो वीज़ा होता है उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फीस है वो है $1330, 1330। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो डॉलर की कीमत होती है 56-57 रुपीज़ होगा, जो भी होगा, तो लगभग 60-70 हज़ार के करीब इसकी फ़ीस होती है। लेकिन आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका वीज़ा लगता है तभी आप ये फ़ीस पे करेंगे, उससे पहले पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा खर्चे में फिर मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इंश्योरेंस आ जाती है, अगर आइलेट्स का पेपर देना तो उसके लिए आ जाता है, तो 2-3 हज़ार या 6-7 हज़ार का खर्चा होता है। आइलेट्स 6-7 हज़ार का खर्चा होता है, आई थिंक, अब ज़्यादा होगा शायद। तो लगभग आप समझ लीजिए 1 लाख के करीब। और जो एयर टिकट है वो 60-70 हज़ार की होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो 60-70 हज़ार की एयर टिकट होती है। और इसके अलावा जब आप जाएंगे तो अपने पास अपनी पॉकेट में कुछ खर्चा लेके जाएंगे, तो वो खर्चा जो है कम से कम महीने का 2 या 3 लाख रुपए होगा, तो आप अपने साथ लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। तो टोटल खर्चा जो होता है वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी इनकम होगी वो भी लाखों में ही होगी। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप कहीं से भी कोई भी तरीके से अरेंज करके आप यहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर सारे पैसे आप कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको ठीक लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी स्पॉन्सरशिप जॉब्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बनाया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं लेटेस्ट जो जॉब्स हैं वो आपको वहाँ पे देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।